जिस मनीष कश्यप को भाजपा ने हल्के में लिया था, जिसको लग रहा था कि मनीष कश्यप का करियर ही डूब गया, इस मनीष कश्यप ने अपने चनपटिया विधानसभा में पूरा माहौल ही बदल दिया। और अब कहा भी जा रहा है कि चनपटिया विधानसभा में बीजेपी का कोई किला धा सकता है तो वह मनीष कश्यप ही है, क्योंकि चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और यह वह विधानसभा है जहां सन 2000 के बाद से कभी भी भाजपा चुनाव हारी नहीं है। पिछले 25 सालों से भाजपा यहाँ सत्ता में है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार बदले, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं कर पाए। पिछले 6 बार से लगातार ही भाजपा ही यहाँ चुनाव जीत रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बार कांटे की टक्कर हुई थी, जब भाजपा और जेडीयू की एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तब भाजपा के उम्मीदवार थे प्रकाश राय और जेडीयू के उम्मीदवार थे आनंद शाही, और इन दोनों के बीच इतनी मजबूत कांटे की टक्कर हुई थी कि भाजपा उम्मीदवार प्रकाश राय सिर्फ 464 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। बाकी 2015 के बाद या 2015 से पहले भाजपा यहाँ 1 या 2 हजार से नहीं बल्कि 10-10 हजार वोटों से चुनाव जीतती है। जैसे कि सन 2010 में भाजपा उम्मीदवार चंद्रमोहन राय को कड़ी टक्कर में बीएसपी उम्मीदवार एजाज हुसैन से हुई। इसके बावजूद भाजपा उम्मीदवार चंद्रमोहन राय 23,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस तरह से 2020 में भाजपा उम्मीदवार उमाकांत सिंह को कड़ी टक्कर मिली कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक रंजन से। इसके बावजूद भाजपा उम्मीदवार उमाकांत सिंह 13,000 वोटों से चुनाव जीते। यानी चुनाव जीतने का मार्जिन इतना बड़ा है कि भाजपा की लड़ाई यहाँ कभी भी उस लेवल पर हुई ही नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के आने के बाद जो माहौल बदला है और मनीष कश्यप अपने जो चनपटिया का मिजाज बदला है, बीजेपी को अफसोस रहा होगा कि मनीष कश्यप ने उसकी पार्टी क्यों छोड़ दी। और यही कारण है कि अब चनपटिया विधानसभा में कहा जा रहा है कि बीजेपी की सीधी लड़ाई महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप से है। आप मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।